निर्मानमोहा जितसंगदोषा आध्यात्मनित्या विनित्यकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंगै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। हर हर महादेव। आप सभी को, हम सभी लोग ज्ञान के मार्ग पर चर्चा चल रही है और पहले हम लोगों ने ज्ञान मार्ग में सुविक्षा ज्ञान मार्ग समझा, जो हमारे 7 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। उनमें से सबसे पहले सुविक्षा मार्ग जो है उस पर चर्चा हो चुकी है। आगे हम करेंगे विचारणा ज्ञान मार्ग क्या है। तो हम विचारणा मार्ग समझेंगे। विचारणा मार्ग जो है अर्थात विचार करना, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, इन्हीं सभी बातों को रखा गया है। आइए हम जानते हैं। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्त्या प्रोच्यते सा विचारणः। अर्थात शास्त्र के अध्ययन से, मनन और सत्पुरुषों का संग तथा विवेक वैराग्य अभ्यास से सदाचार में प्रवृत्त होना ज्ञानी की विचारणा नामक होता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देवी संपदा सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेचन ही विचारणा है। सत्य और असत्य, नित्य अनित्य का विवेचन ही विवेक है। अर्थात विवेक इनको भली भांति पृथक कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रदक्षिण आत्मा और अनात्मा विश्लेषण करते हैं। करते करते ये विवेक सिद्ध होता है, जिसका कभी नाश न हो वह सत्य है और जिसका नाश होता है वह असत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्त तन्नयोस्तदर्शभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी महापुरुषों ने अनुभव किया है कि अतः जड़ पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत है और वैसा न होने के कारण परमात्मा ही सत्य है। अद्वितीय सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और
परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के कारण संबंध से भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश तो अलग अलग प्रतीत होते हैं। वस्तुतः घटाकाश और महाकाश तो एक ही हैं। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना ही यथार्थ ज्ञान विवेक से सत्य नित्य और असत अनित्य का भेद समझने में आने से साधक लोक और परलोक संपूर्ण पदार्थ में कामना और आसक्ति नहीं रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये हमें विचारणा का मार्ग बताया। विचारणा मार्ग आज हम सभी लोगों ने समझा। तो आज हम ज्ञान प्राप्ति के जो वो 7 मार्ग हैं उनमें से आज हम लोगों ने दूसरा मार्ग समझा और इसको मनन करना तभी इसका लाभ है। जब मनन अध्ययन और सत्पुरुषों का संग होता है तभी संभव सब और करना चाहिए। इसी साथ में अभी तक इस भाग में विचारणा मार्ग आप सभी को समझ में आया होगा और आगे हम चर्चा करेंगे तनु मनसा ज्ञान मार्ग में। उसको हम आगे बताएंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।